नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड है कि न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के एटीआई में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यपाल जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंचे, झारखंड पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। स्थानीय महिलाओं ने मांदर की थाप और गीत के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद राज्यपाल बूथ के अंदर गए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। कहा कि प्रदेश के सभी मतदाता अधिक से अधिक मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले, अपने मताधिकार का सही से प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने मतदान किया है। राज्य के सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि पहले वो मतदान करे, बाद में दूसरा कोई काम करे। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का काम कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और विश्वास के साथ कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। और आपने ध्यान किया होगा कि देश के हर हिस्से में, जैसे अभी बीते समय में जम्मू में जो चुनाव और कश्मीर में चुनाव हुआ, अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान का किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि इसको पर्व के रूप में माने और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर पर जाकर जलपान करें और अपने मत का एक सही ढंग से प्रयोग करें। आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने गृह जिला जमशेदपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उनकी बहू से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू भी उपस्थित थी। उन्होंने भी सब परिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि उन्होंने अपने फर्ज का निर्वहन किया है। साथ ही जमशेदपुर सहित पूरे राज्य भर के निवासियों से अपील की है कि वो भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर वोट अवश्य करें, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सके। इधर जमशेदपुर पूर्वी की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र के विकास और मजबूत लोकतंत्र का इरादा लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही सभी से अपने मताधिकार के प्रयोग की अपील की है। आगे जाने का दादा रास्ते ब्लॉक हो जाएगा ना। भाभी कहाँ गई? लोकतंत्र के महापर्व में मैंने अपना मतदान कर फर्ज निभाया अपने परिवार के साथ। और मैं सभी झारखंड के प्रथम चरण में हो रहे मतदान में सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और विकास और सुशासन के लिए एक मजबूत सरकार आपके एक वोट से बनेगा। इसलिए 100% मतदान झारखंड वासी करे, यही आपके मत। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बुधवार को रांची के ओटीसी स्थित मतदान केंद्र में सब परिवार मतदान किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनी है। झारखंड में व्याप्त लूट, भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि हर घर में नल और विकास के मुद्दे पर मतदान करना है। मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ना, हर घर में नल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास डबल इंजन की रूप में झारखंड में आए। क्योंकि ये सरकार 5 सालों में सिर्फ लूट में ही व्यस्त रही। इनके प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के
उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की लूट की, हिसाब चाहिए। कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, ये आम जन का पैसा, ये विकास का पैसा, उसका हिसाब चाहिए। छवि रंजन जो उपायुक्त थे रांची के, उन्होंने खुले रूप में मुख्यमंत्री को जमीन लूटने के लिए पूरी तरह मदद की। उपायुक्त रहते हुए जेल में है। पूजा सिंघल 3 साल से जेल में है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लूट में मुख्यमंत्री के साथ सहभागी हैं, हिसाब चाहिए। आलमगीर आलम लगभग 500 करोड़ रुपया कमीशन का लिया है। लाल डायरी में बरामद हुई, इसमें सारा हिसाब है। जनता को हिसाब चाहिए। बीजेपी पावर में आएगी, सारे जेल जाएंगे। मैंने कहा ना, हजारों करोड़ रुपए की लूट। और कल जो ईडी ने छापेमारी की, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, देखो आज हर जगह ये साबित हो गया है कि उनको लाकर, आज पोलिंग है और 20 को पोलिंग है। बांग्लादेश से आदमी बुलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश से बुलाकर फेक आईडी, फेक वोटर आई कार्ड बनाकर इस मतदान में फर्जी वोटर बनाकर मतदान किया जा रहा है। इसकी पूरी सूचना थी। इसीलिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बाहर करना। झारखंड कोई धर्मशाला नहीं है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई शरणार्थी स्थल नहीं है। अगर तुष्टीकरण नीति के तहत, एक वोट बैंक के तहत आप इसको धर्मशाला बनाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। वहीं रांची विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार महुआ माझी ने मतदान किया। उन्होंने बातचीत में कहा कि जनता का विश्वास उन पर है। जीतने के बाद जो विकास कार्य अब तक नहीं हुए हैं, उन्हें करना उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊँगी तो उनके लिए इतना काम करूँगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, और मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। देखिए, प्राथमिकता तो सब काम के लिए है, हर काम के लिए। जैसे यहाँ पे एक तो बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, जनप्रतिनिधि ने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे सड़क, नाली, गली, कचरा और ये सब चीज़ें जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो सब तो नहीं किया। घर में गंदे पानी घुस जाना, ये सब प्रॉब्लम तो है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे फ्लाईओवर, जाम बहुत ज़्यादा था, अभी फ्लाईओवर बना तो फ्लाईओवर जैसी और चीज़ें बनानी हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फिर MBA कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज़, अच्छे हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक, फिर IT सेक्टर, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ताकि युवा बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए काफ़ी परेशानियाँ होती है पुणे, बेंगलोर या नोएडा वगैरह में जाके पढ़ाई करने के लिए और नौकरी करने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं अगर राज्य में हो जाए, अपने राज्य में हो जाए, तो यहाँ और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी, तो यहाँ का भी विकास होगा, और युवा अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को बुढ़ापे में अकेले छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, और हम लोग का सपना इस राज्य को नंबर 1 बनाने का है देश का, वो भी पूरा होगा। तो मैं रांची के लिए भी काम करूँगी और पूरे झारखंड को आगे बढ़ाने में अपनी पार्टी का साथ दूंगी। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान हेतु सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया शुरू है। सपरिवार सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अवश्य मतदान करें। मॉक पोल प्रोसेस कंप्लीट होके पोलिंग शुरू हो गया सब जगह पर। सभी पोलिंग स्टेशन आपका फेस वन का है, सबका मॉक पोल प्रोसेस कंप्लीट होके पोलिंग शुरू हो गया। सब जगह पर पीसफुली पोल शुरू हुआ, कहाँ पर भी कोई इश्यूज नहीं,
नॉर्मल चल रही है सब। देखिए हम लोग इसी बार हम लोगों का वो वोटिंग प्रोसेस का स्पीड अप कराने के लिए सभी पोलिंग कर्मी का स्पेशल मॉडल के माध्यम से ट्रेनिंग कराया, इसलिए इसी बार वो कतार सबसे कम में रहेगी, इसमें पोलिंग प्रोसेस भी स्पीड में जाएगी, सब प्रक्रिया अपने से करेंगे उसमें। फिर भी मेरे सभी वोटर से अनुरोध है, आप अपने फेस 1 का पोलिंग 13 नवंबर का अपने मतदान केंद्र जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ में अपने परिवार का भी, अपने दोस्त का भी, सबका ले जाके अपना भागीदारी का सुनिश्चित करें। मतदान करना एक दायित्व भी है। कांके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं फर्स्ट वोटर बनने और सर्टिफिकेट मिलने को लेकर भी उत्साहित है। बीएलओ रीता देवी ने कहा कि लोकतंत्र में अपना बहुमूल्य वोट देना काफी जरूरी है। बीएलओ होने के नाते लोगों को वोट देने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। सबसे पहले हम वोट मारे हैं और हमको दिया गया है सर्टिफिकेट, और हम बीएलओ हैं। घर घर जाके सबको बताते हैं वोट मारना है, और पर्ची देकर बोलते हैं पर्ची लेके जाइए, जल्दी होगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पोटका में सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, वैसे ही मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान करने पहुंचे मतदाता अनवर अली ने कहा कि उन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले मतदान किया है, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान करना ही सही है। उन्होंने कहा कि मतदान का मुख्य उद्देश्य एक साफ छवि, ईमानदार और विकास करने वाले उम्मीदवार को चुनना जो चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्र में काम करे। ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से ही क्षेत्र का विकास संभव है। अनवर अली ने कहा कि सभी लोगों को सुबह सुबह मतदान करना चाहिए और अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। साथ ही 76 वर्षीय मालती देवी ने व्हील चेयर से आकर मतदान किया। शुभ अवसर पर मैं देख रहा हूं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। सवेरे 5 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे से लोग कतारों में आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस बार मैं लोकतंत्र की इस महापर्व में सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकले और इस महापर्व में शामिल हों और अपने राज्य हित में और देश हित में अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से खड़े कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने बुधवार सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने टेल्को स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के लिए उनका दरवाजा 24 घंटे खुला है। डॉक्टर अजय कुमार ने अपनी पत्नी रीना आर्या के साथ सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद टेल्को स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल के बूथ संख्या 148 पर मतदान किया। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को लोकतंत्र को मजबूत करने से ज्यादा मतदान करना चाहिए। उन्होंने लोगों से पहले मतदान फिर जलपान करने का आह्वान किया। कहा कि जनता का अपार प्रेम और स्नेह उन्हें मिला है। विगत 30 वर्षों से जमशेदपुर पूर्वी की जनता जिस भय और आतंक के साए में जी रहे थे, उसे आज दूर करने का दिन है। भाजपा के अंदर भी कई गुणी नेतागण हैं और वो भी आतंक से छुटकारा पाना चाहते हैं और इस कारण वे भी डॉक्टर अजय कुमार को ही वोट कर रहे हैं। पक्ष में है और जमशेदपुर की जनता को मैं हमें इतना प्रेम दिया उन्होंने, तो जिंदगी भर का ऋण चुकाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, बट मैं यही अनुरोध करूंगा कि सब लोग घर से जल्दी से निकालें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। ये एक बदलाव का वोट है। शहर का विकास कराना है, शहर का विकास कराना है, गरीब का आंसू पोंछना है और सबको मान सम्मान देना। दादा
शूट हो रहा है। सबको मान सम्मान देना है, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। 5 साल मौका दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी निराश होंगे। हमारा दरवाजा खुला है, आप सीधा ड्राइंग रूम तक में आ सकते हो, किसी को रोक टोक नहीं है। सर इधर जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने लोकतंत्र के महापर्व में वोट देकर इसे मजबूत करने का कार्य किया। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज स्थित बूथ संख्या 155 में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद सरयू राय ने सभी से अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मताधिकार के उपयोग से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इस सीट पर हमेशा कांटे की टक्कर रही है, लेकिन इस सीट को एनडीए जीत जाएगी। वहीं बांटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रिया स्वरूप दिया गया नारा है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वे अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने में जुटे हैं और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये नारा दिया गया है। पूरे देश तथा राज्य में भी ये नारा कई बार चरितार्थ हो चुका है। मैंने अपना वोट दिया है और राज्य में और इस कंस्टिट्यूंसी में भी सभी को अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट करना चाहिए। जो उम्मीदवार उनको पसंद है अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेकर उसको वोट देना चाहिए। आज तो मतदान की ही अपील है कि लोग वो मतदान केंद्र पर जाएं, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें और जिसको मुनासिब समझते हैं, अपने विवेक के अनुसार जिसको सही समझते हैं, उस उम्मीदवार के लिए वोट करें। पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने अपने गांव झिलिंगागोड़ा में मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। लोगों की भीड़ इस मतदान केंद्र पर उमड़ी। मतदान करने के दौरान चंपई सोरेन के साथ उनकी पत्नी मनको सोरेन, पुत्र सीमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत दोनों पुत्र वधू भी मौजूद थी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंपई सोरेन ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। वोट देने के बाद चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में राज्यवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। मतदान केंद्र पर चंपई सोरेन के साथ उनके 18 वर्षीय पोते वीर सोरेन भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। चंपई सोरेन ने उत्साहवर्धन कर पोते को भी मताधिकार का प्रयोग कराया। परिवार के साथ आए, कौन नहीं आए? उम्र हो गया, मतदान देना चाहिए, ये सबका अधिकार है। लोगों से क्या अपील करेंगे? सब अपना मतदान करे, यही अपील करो। सर नियम परिवर्तन हुआ सर? हाँ हुआ, चलिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झांकी न्यूज़। धन्यवाद।